हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ कुछ और कॉमन गिट कमांड्स। ओके, तो वो गिट कमांड्स देखने से पहले हम ए- देख लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि एक हम पहले सीडी चेंज डायरेक्टरी से डेस्कटॉप पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir से डेमो नाम से बनाया, इसे हम खोल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इसमें हमें इसे गिट से यूज़ करने के लिए गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एक बार इनिशियलाइज हो गया, अब हम कुछ और कॉमन गिट कमांड्स देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसमें मेक डायरेक्टरी करते हैं एक डेमो1 नाम से। ओके, तो सॉरी, हमें पहले cd डेमो फोल्डर में आना पड़ेगा। हम एक बार डेमो में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डायरेक्टरी करते हैं डेमो1 नाम से। डेमो1 फोल्डर क्रिएट हो गया है। अगर हमें इसे ये क्या कहते हैं डिलीट करना हो तो हम रिमूव डायरेक्टरी डेमो1 करेंगे। ओके, उससे डिलीट हो जाएगा। अब कई केसेस में क्या होता है कि हमने मान लीजिए मेक डायरेक्टरी कर लिया डेमो1। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, cd डेमो1 के अंदर गए। अब हमने क्या कर लिया, इसे गिट इनिशियलाइज कर लिया। ओके सॉरी, मैंने स्पेलिंग एरर लिख दी है। गिट इनिट कर लिया, गिट इनिशियलाइज कर लिया। अभी इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम डेमो1 में हैं, हमें वापस डेमो में आना है, तो हम cd डॉट डॉट लिखते हैं तो हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, राइट। तो अभी हम वापस डेमो में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करने की ट्राई करते हैं। rmdir कौन सा था फोल्डर, डेमो1, राइट, डेमो1। अब ये रिमूव नहीं होगा, हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये फेल टू रिमूव हो गया, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अब ये रिमूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर एक डॉट गिट नाम का हिडन फोल्डर बन गया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, राइट। अब वो हिडन फोल्डर बन चुका है, इसके लिए हम इसके थ्रू डिलीट नहीं कर सके। हम इसे डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, पर ये हम शेल के थ्रू डिलीट नहीं कर सके। हम एक बार क्लियर लिख के एंटर कर देंगे तो ये पूरा शेल जो है, मतलब टर्मिनल कह सकते हैं आप इसे, ये क्लियर हो जाता है, करेक्ट। एक बार ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, हम अभी हैं डेमो फोल्डर में, राइट, डेमो डायरेक्टरी जो है उसके अंदर हमें कोई नई फाइल बनानी है। हम टच आशुतोष1 डॉट txt लिखेंगे तो ये इधर फाइल बन जाएगी। हमें उसको डिलीट करना है तो रिमूव आशुतोष1 डॉट txt करेंगे, वो रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, गेट क्लोन, और इधर हम लिखते हैं कि नॉट क्लोन, एक्चुअली हम इधर लिखते हैं गेट पुश। अब हमें क्या करना है, इसे हमें हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना है, राइट। इससे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं इसके अंदर, टच आशुतोष आशुतोष1 डॉट txt, राइट। अब ये फाइल बना दी। हमें इस फाइल को हम पहले क्या कर लेते हैं, गिट ऐड कर लिया। अब इसे हम कर लेते हैं गिट कमिट। ओके, गिट कमिट, मैं इसमें एक जस्ट रैंडम सा कमिट मैसेज दे देता हूँ 1, और एंटर हो गया, कमिट हो गया। गिट लॉग 1 लाइन से हमने देख लिया ये कमिट के बारे में। अब हमें इसे पुश करना है हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले जो रिमोट रिपोजिटरी है वो खोल लेते हैं, राइट। गिटहब पे गए, गिटहब पे एक बार गए, साइन इन कर लेते हैं, साइन इन कर लिया। ओके, साइन इन करने के बाद डेमो रिपो पे गए। एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक योर प्रोफाइल में जाइए और एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं, राइट। ये एक हम कॉमन गिट कमांड्स भी सीख रहे हैं और एक क्विक रिकैप टाइप भी है प्रीवियस वीडियोस का, राइट। तो हम एक डेमो रिपो 3 नाम से फोल्डर बना लिया और इधर डिस्क्रिप्शन में डेमो रिपो 3 लिख देते हैं हम। आपको जो चाहे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मैं इसे पब्लिक रख रहा हूँ। क्रिएट रिपोजिटरी कर लिया। अब इसका एक यूआरएल हमारे पास इधर आ जाएगा, राइट। ये यूआरएल आ गया, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लिया। अब आप इसे एक और कर सकते हैं कि कहाँ, हाँ ये रहा शेल टर्मिनल, राइट। तो हम लिखेंगे गेट रिमोट ऐड। ओके, अब ये क्या है, गेट रिमोट ऐड क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली गेट रिमोट ऐड अब एलियास देंगे, मतलब शॉर्टकट देंगे, जिससे हमारे गेट को याद रहे कि ये जो हमारा रिमोट रिपो है
ओके, जिसका नाम है डेमो रिपो 3, उसका लिंक क्या है, तो नाम दे देते हैं, मान लीजिए ओरिजिन, ये शॉर्टकट रहेगा ओरिजिन, और हमने कॉपी किया, राइट। तो गिट में पेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इधर से पेस्ट कर लीजिए, या तो आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट की दबा दीजिए, जो इधर लिखा है, आप कंट्रोल वी दबाएंगे पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट कर लिया, ओके, आपने एंटर दबाया, ये इधर आ चुका है, राइट। अब आपको क्या करना रहेगा कि जो आपकी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच पे आपने फाइल सेव की है, कहाँ है वो फाइल, ये रही वो फाइल आशुतोष 1। अब आपको ये सेंड पुश करनी है ऑन योर रिमोट रिपो, राइट। तो गेट पुश, कहाँ पे पुश करनी है, ओरिजिन पे पुश करनी है। ओरिजिन का क्या मतलब है, ये वाली यूआरएल जो हमने एक वन टाइम प्रोसेस से ऐड कर लिए, राइट, रिमोट रिपो, राइट। गेट पुश ओरिजिन, क्या पुश करना है, मास्टर ब्रांच पे जो फाइल है उसे पुश करना है, मास्टर ब्रांच पुश करनी है बेसिकली। तो मास्टर लिखा, एंटर मारा, अब ये इधर प्रोसेस चालू होगा कुछ, ओके, हम पुश हो जाए, हाँ ये पुश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, रिमोट रिपो पे जाते हैं, उसे एक बार रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पे हमें फाइल दिख जाएगी, डेमो फोल्डर है, राइट, उसके अंदर एक आशुतोष 1 है, और उस ये खाली फाइल है तो 0 लाइंस दिखा दी उसने, राइट। और ये पुश हो चुका है, हम डेमो फोल्डर में हैं, हमने आशुतोष 1 फाइल जो है वो पुश कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम मान लेते हैं इसमें हमने ब्रांचिंग कर दी, राइट। गेट ब्रांच, साइड बार ब्रांच बना ली, गेट ब्रांच देख लेते हैं, दो ब्रांच है, मास्टर और साइड बार। हमें अगर ये साइड बार ब्रांच पे चेकआउट करना है तो हम साइड बार चेकआउट साइड बार कर लेंगे, साइड बार पे चेकआउट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इधर फाइल बना देते हैं, टच आशुतोष 2.txt, वो फाइल बन गई, इधर वो रिफ्लेक्ट हो गया है फोल्डर में। हम गेट चेकआउट, एक मिनट, आशुतोष 2 फाइल बन चुकी है, इसे हम गेट ऐड कर लेते हैं, और इसे हम गेट कमिट -m मैसेज दे देते हैं 2 और एंटर कर लेते हैं, राइट। अब हम गेट चेकआउट कर लेते हैं मास्टर ब्रांच पे। हम जैसे ही मास्टर ब्रांच पे चेकआउट करेंगे तो उससे होना क्या चाहिए, इससे ये होना चाहिए कि जो आशुतोष 2 फाइल है वो तो कमिट हो चुकी है साइड बार ब्रांच में, तो मास्टर ब्रांच में दिखनी नहीं चाहिए, राइट। हम मास्टर ब्रांच में चेकआउट किया और आशुतोष 2 फाइल जो है वो गायब हो चुकी है, क्योंकि मास्टर ब्रांच में वो थी ही नहीं, राइट। गेट चेकआउट हम वापस कर लेते हैं, हमारी साइड बार ब्रांच जो थी उस पर, साइड बार ब्रांच में चेकआउट कर लिया। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उसके लिए एरर आ गया, हाँ। तो इधर आशुतोष 2 फाइल आ चुकी है साइड बार ब्रांच पे। अब हमें क्या करना रहता है, अगर हमें इस फाइल को भी पुश करना है, कहाँ पुश करना है, रिमोट रिपो पे पुश करना है, तो हम कैसे करेंगे, गेट पुश ओरिजिन साइड बार, ओके। हमने ये जैसे लिखा, ये इधर पुश हो जाएगा, हम इसे एक बार रीलोड मान लेते हैं, इधर आ गया, साइड बार ब्रांच आ चुकी है, ओके। हमें इसे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करना रहेगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ओके। और हम इधर गए, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज। मर्ज करने से क्या होगा, जो भी साइड बार ब्रांच में था वो मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज हो जाएगा। ये आ गया, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। हम डेमो रिपोर्ट 3 में जाते हैं, यहाँ पे दो ब्रांचेस दिखा रहे हैं, मास्टर ब्रांच और साइड बार ब्रांच। साइड बार ब्रांच पे हम गए, डेमो फोल्डर में गए, और आशुतोष 2 फाइल भी दिख रही है। अब मास्टर ब्रांच पे भी दिखेगी क्योंकि हम मर्ज कर चुके हैं। मास्टर ब्रांच पे गए, आशुतोष 2 इधर भी दिख रहा है क्योंकि मर्ज हो चुका है, राइट। लेकिन हम, क्योंकि हमने क्या कहते हैं, इधर रिमोट रिपो पे मर्ज कर दिया है, लेकिन हमारी लोकल रिपो पे अभी मर्ज हुआ नहीं है ये, तो हम सॉरी, हाँ, पहले हम इस शेल को एक बार क्लियर कर लेते हैं, और हम इधर देख लेते हैं, गेट चेकआउट टू द मास्टर ब्रांच, ओके। चेकआउट हो गया है मास्टर ब्रांच पे। अब हम गेट, हमें फाइल्स लिस्ट करनी है मास्टर ब्रांच में कौन सी है, तो हम ls लिखेंगे। सिर्फ आशुतोष 1 फाइल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी भी मर्ज हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गेट मर्ज साइड बार लिखते हैं, साइड बार मर्ज हो गया, इधर मास्टर ब्रांच पे भी आशुतोष 2 फाइल आ चुकी है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इधर देखने का, कि हमें मान लीजिए ये ब्रांच डिलीट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, गेट ब्रांच, डिलीट करने से मेरा मतलब है हम साइड बार ब्रांच डिलीट कर रहे हैं, राइट। गेट ब्रांच -d, नाम लिख दिया साइड बार, तो ब्रांच डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे हम गेट ब्रांच लिखते हैं, तो मास्टर ब्रांच ही दिखा रहा है, मतलब साइड बार ब्रांच डिलीट हो चुकी है, ओके। अब गेट
कि ये साइड बार ब्रांच डिलीट हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये लोकल रिपोजिटरी डिलीट हो गई, लेकिन हम डेमो रिपो 3 को रीलोड करते हैं। यहाँ पे अभी भी 2 ब्रांचेस दिखा रहा है। 2 ब्रांचेस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये लोकल रिपो से साइड बार ब्रांच डिलीट हुई है, लेकिन ये अभी हमारे रिमोट रिपो से डिलीट नहीं हुई है। हमें रिमोट रिपो से डिलीट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? गेट पुश -d। कहाँ पे हमें डिलीट करनी है? ओरिजिन पे डिलीट करनी है। नाम क्या है? साइड बार ब्रांच है। हमने एंटर मारा, हम यहाँ पे गए, डेमो रिपो 3 को एक बार हम रीलोड कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे 2 ब्रांच का 1 ब्रांच हो गया है, मास्टर ब्रांच ही दिखा रहा है, साइड बार ब्रांच नहीं दिखा रहा है। अब इस कमांड से क्या हुआ? दिखा दिया टू दिस, ये यूआरएल जिसका नाम हमने ओरिजिन दिया था, वहां से डिलीटेड कौन सी ब्रांच? साइड बार ब्रांच डिलीट हो चुकी है, राइट। और आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जैसे मान लीजिए हमें आशुतोष 2 फाइल डिलीट करनी, तो हम क्या लिखते हैं? rm ashutosh2.txt, राइट। हम ऐसा लिखेंगे तो आशुतोष 2 फाइल डिलीट हो जाएगी। हम इसे गेट कमिट कर लेते हैं हमारे इस चेंज को, ओके। -m से हम मैसेज इधर लिख देते हैं 3, ओके। ये गेट कमिट किया, ओके। ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, ओके। तो हम आशुतोष 2 डिलीट हो चुकी है और अनट्रैक्ड फाइल्स कुछ दिखा रहा है इधर। हाँ ओके, हम डेमो फोल्डर में हैं इधर, तो नो चेंजेस एडेड टू कमिट। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम एक बार देख लेते हैं, इसे हम इधर क्लियर कर लेते हैं। तो हम हैं इधर डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर में आशुतोष में, राइट। तो डेमो फोल्डर में आशुतोष में है, हम इधर किया गेट स्टेटस, एक बार रन कर लेते हैं। गेट स्टेटस से आता है कि ओके ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, न्यू फोल्डर डेस्कटॉप डिलीटेड आशुतोष 2, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हम एक बार कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करते हैं? गेट ऐड, हम डेमो फोल्डर खोल लेते हैं, गेट ऐड डॉट कर लेते हैं। हमने ऐड कर ली फाइल्स, ओके। गेट कमिट कर लेते हैं -m मैसेज के साथ, मैसेज दे दिया 4 मान लीजिए, ओके। तो ये फाइल्स आ गई है, 1 फाइल चेंज, 0 इंसर्शन 0 डिलीशन, राइट। लाइंस की बात कर रहे हैं। और डिलीट कौन सी फाइल हुई? आशुतोष 2.txt जो डिलीट हुई वो अब हमारे इस ब्रांच से डिलीट हो गई। हम ls लिख के देख लेते हैं, सिर्फ आशुतोष 1.txt फाइल दिखा रहा है और यही फाइल इधर है। हमने ब्रांच भी डिलीट कर दी थी, राइट। तो वो सिर्फ मास्टर ब्रांच दिखाएगा और हमारा हेड भी मास्टर ब्रांच पे है। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।